हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर्स एंड हैंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो दो फिगर दिए गए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में, दोनों के पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके बाद कि जब पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएंगे फिर उनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ये यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो स्टार्ट करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट पे इसका पैरामीटर निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फर्स्ट पार्ट है, देखो यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिख लिया। ये फिगर भी हमने बनाया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया था ईच साइड ऑफ द स्क्वायर पार्ट 56 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर पार्ट, ये स्क्वायर बना हुआ है जी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखो समझाने के लिए बना दे रहे हैं, ये इस प्रकार का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें से ये वाला पार्ट काट दिया गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से है, तो ये यहाँ हटा दिया कि ये दिखाया गया है। तो ये स्क्वायर है, तो ईच साइड ऑफ द स्क्वायर पार्ट 56 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड है, जैसे ये वाली साइड हो गई, ठीक है, ये 56 सेंटीमीटर है, ये भी 56 सेंटीमीटर, ये 56 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल, जो ये सर्किल बन रहा है, जो ये सर्किल बन रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल है तो इसकी रेडियस दे दी गई। रेडियस क्या होती है, जैसे ये सर्किल है, देखो हम यहाँ पे समझाने के लिए, सर्किल है, इसको हमने इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये सेमी सर्किल हो गया। एक सर्किल ए बन गया, एक सर्किल ए बन गया। ये वाला पार्ट जो हो गया, ये हो गया सेमी सर्किल। ठीक है, इस वाले को, तो ये सेमी सर्किल हो गया। और रेडियस क्या होती है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई। तो मतलब यहाँ पे ये गिवन है, अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये गिवन है, रेडियस गिवन है। तो कितना रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल, 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर हो गया। रेडियस दे दी गया है और यहाँ पे जो स्क्वायर है उसकी साइड दे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो देखो पैरामीटर होता है क्या, बाहर बाहर की बाउंड्री। ठीक है, बाहर बाहर की बाउंड्री मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब ये सब हमको यहाँ पे निकालना है। पैरामीटर मतलब होता है बाहर बाहर की बाउंड्री। तो यहाँ पे जब पैरामीटर निकाले, ये वाला पार्ट जो, देखो ध्यान से देखना, अब सर्किल हम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है बाहर बाहर की बाउंड्री, क्योंकि एरिया तो फाइंड आउट नहीं करना, केवल हमको ये वाली बाउंड्री चाहिए सर्किल की, जैसे कि इस वाले का चाहिए। इस वाले का कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा है, ये पूरा क्या होता है, ये होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ये पूरा जो होता है ये होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का। ये सर्किल का होता है सर्कमफेरेंस, मतलब हमने बताया ये वाला है, ये बन गया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हो गया। ठीक है, अब ये पूरा सर्कमफेरेंस सर्किल है। अब हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये सर्कमफेरेंस जो निकलेगा उसका हाफ हो जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल का होता है 2 पाई आर होता है, ये पूरे का। तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसका हम लोग आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे तो पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमारा पाई आर होगा, इसको निकालना रहेगा। ठीक है, तो अब देखो सब निकालते कैसे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द किसका, सेमी सर्किल का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखें सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, मतलब सेमी मतलब हाफ सर्किल का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, इसका आधा हो जाएगा ना, बाई 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई आर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना पाई आर। अब पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ठीक है, ये पहले से पता होता है, 22/7 होती है। आर हमको गिवन है, कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 7 बन जा 7, 7 4 जा होता है 28, 22 × 4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर, मतलब हमको ये निकल आ गया फिगर में, अगर ध्यान से देखें ये हमारा निकल आ गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन निकल आया, सर्कमफेरेंस सेमी सर्किल ये निकल आया। अब पैरामीटर क्या करेंगे, ये हम यहाँ से ये वाला ऐड करेंगे, 56 है, ये भी 56, ये भी 56 और प्लस इसको ऐड करेंगे, पैरामीटर निकल आएगा ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर।
क्या हो जाएगा, इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 साइड्स, 3 मल्टीप्लाई साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, साइड ऑफ द स्क्वायर थी उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि तीनों इक्वल है। और प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल। ठीक है, ये हो गया दोनों चीजें। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर 56 है, प्लस सेमी सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल निकाला है 88, और आंसर जो निकलेगा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 6 जा 18 बन कर ही चला जाएगा, 3 5 15 और 6 168 प्लस 88 किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। इनको कर लेंगे ऐड। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 बन कर ही चला जाएगा, 6 और 8 14 और 1 15 बन कर ही चला जाएगा, और बन यहाँ ऐड हो जाएगा 256 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो पैरामीटर यहाँ पे निकल आया पहले वाले फिगर का। तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर, ये हो जाएगा पैरामीटर इक्वल टू कितना लिखा है, 256 सेंटीमीटर, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। अब हम लोग इस बार निकालेंगे सेकंड वाले जो पार्ट है उसका भी निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाला पार्ट ये है जिसका फिगर हमने यहाँ बनाया हो, इसका निकालना पैरामीटर। ठीक है, इसमें क्या निकालना, पैरामीटर। तो यहाँ पे इस फिगर में दिया गया है ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर पार्ट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली जो है, ये ट्रायंगल की जो है, ये बताया गया कि ट्रायंगुलर पार्ट है इच 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट इच 4 सेंटीमीटर, और ये सर्कुलर जो पार्ट है इसकी रेडियस जो है वो है 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और ये साइड दे देगी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये हमने फिगर बनाया, जो गिवन था वो लिख लिया। ठीक है, ये अगर इसको ओ लें और ए बी इसको बी ले लें, ठीक है, तो ये वाली साइड यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट, और इस सर्कुलर पार्ट की रेडियस क्या दे दी गई, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, रेडियस गिवन है। तो देखो अगर ध्यान से इसको देखो, ये क्या है, अगर हम यहाँ पे देखो समझाने के लिए, ये गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला ये ऐसे गिवन है। अगर इसको हम इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पे कर लें और इसको यहाँ पे कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन रहा है ना, ये सर्किल बन रहा है। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा, क्वार्टरली पार्ट हो जाएगा, मतलब ठीक है 1/4 पार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिखाया गया, केवल इतना पार्ट है, तो ये 1/4 हो जाएगा ऑफ द सर्किल का। क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ द सर्किल का हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इस वाले सर्किल की, क्योंकि ये तो हमको गिवन है 4 ठीक है, इस वाले पूरे सर्किल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr। ठीक है, उस 2πr को डिवाइड कर दें किससे, 4 से, तो इसका निकल आएगा। ठीक है, जो ये क्वार्टरली है 1/4 है, इसका निकल आएगा पैरामीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये रफ के लिए था। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द क्वार्टर सर्किल, वो क्या होता है, इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द एंटायर सर्किल। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला निकालने का, ये हमने यहाँ बता दिया। अब देखो 1/4 और पूरे सर्किल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है 2πr। ये हो जाएगा 2 बन जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा πr/2। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू बताया 22/7। ठीक है, 22/7, और आर यहाँ पे है 4, आर यहाँ पे दे रखा है 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा,
यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और ये 22/7 में और पाई r/2 है ना, तो 2 और आ जाएगा, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। और किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर में। 40, हाँ ये हो जाएगा 44/7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या करें, इसको यहाँ देखो रबर कर ले रहे, डिवाइड कर दे रहे, ठीक है क्या। 44 को 7 से कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 44 है ना, 7 6 जा होता है 42, क्या बचेगा 2, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स 7, 7 2 जा 14, क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दिया, 7 8 जा होता है यहाँ पे 56, फिर क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार हम 2 पॉइंट तक ही ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसको राउंड फिगर करना है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसको राउंड फिगर करना है, तो क्या करेंगे, 8 को हटा लेंगे और एक जो होगा, एक नंबर जो होगा इसमें 2 में ऐड हो जाएगा, 6.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हमारा केवल जो निकल के आया, ये 1/4 इस पार्ट का निकल के आया है, लेकिन निकालना तो ये भी तो हमको इंक्लूड करना है। तो अब लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, दोनों साइड्स ऐड करेंगे। दोनों साइड्स क्या थी, 4 + 4 प्लस इसको ऐड कर लेंगे 6.3 और पूरा आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हो जाएगा 8 + 6.3 किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पॉइंट है तो 0.3 ऐसे लिखा रहेंगे, और ये हो जाएगा 14, 8 और 6 14.3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर सेकंड वाले का 14.3। अब यहाँ पे क्या निकालना है, डिफरेंस भी निकालना है। एक तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है, तो अब यहाँ पे डिफरेंस निकाला, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ पैरामीटर इन बोथ द फिगर, क्या होगा। ठीक है, ये निकालना, तो कैसे लिख लेंगे, एक पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर देंगे। इसका पैरामीटर इतना ही निकल के आया, पहला वाला निकल के आया था 256 - 14.3 और बाहर लिख लेंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो रबर कर ले रहे हैं, 256 में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 14, यहाँ पे लिखा पॉइंट है, 0.3 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा होल नंबर है, तो अगर हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक 0 लिख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये भी तो सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए। अब यहाँ पे 0 में से 3 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, क्या आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, पॉइंट लगा दिए। यहाँ क्या बचा 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे निकल के 241.7 सेंटीमीटर। ये डिफरेंस निकल के आएगा, एक आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो दोनों आंसर यहाँ पे निकल के आ गए। तो क्वेश्चन नंबर जो ये था 9 क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, अब 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन रेक्टेंगल ABCD, एक रेक्टेंगल दिया गया ABCD, ये रेक्टेंगल, इन द गिवन रेक्टेंगल ABCD द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगल जो गिवन है, इसकी लेंथ जो हो गई ये हो गई 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो हो गई ये हो गई 8 सेंटीमीटर। DE पैरेलल FB, DE जो है पैरेलल FB, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, AB एंड DC एट E एंड F रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रही। जो अगर देखा जाए, जो DE पैरेलल इसके हैं, तो DE किसको इंटरसेक्ट कर रही है, AB लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है E पॉइंट पे। ठीक है, और ये जो है BE, तो BF इंटरसेक्ट किसको कर रही है, DC लाइन को F पॉइंट पे, यही यहाँ पे बताया गया है। AE इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इन्होंने बता दिया कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर DEVF, इसका एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, इसका हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लें, और हमको देखो ये साइड गिवन है और ये साइड गिवन है, ये साइड फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अगर हमको ये साइड, इसका और इसका हम लोग एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें, दोनों का एरिया निकाल लें।
ठीक है, इन दोनों का एरिया निकाल लें और क्या करें, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल उसमें से माइनस कर दे तो हमको इस वाले फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे पूरा लिख लिया है, फिगर भी बनाया हुआ है। रेक्टेंगल ABCD है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ए हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। AB 20 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा ये CD इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। मतलब ये वाली साइड कितनी है, पूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये है AD, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें AD इक्वल टू BC इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे AE दे रखा 5 सेंटीमीटर। तो देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाला एंगल होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री है। ऑल जो होते हैं कॉर्नर वाले जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होती इक्वल होती हैं, ये और ये इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली साइड और यहाँ पे AE दे दी गई 5, और तो 5 ये है तो 5 ये भी है, क्या है 5 ये भी होगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कितना था, ये पूरा कितना है, ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 20 में से ये 5 को माइनस के 15, ये 15 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है ये जो एंगल बनेगा ट्राइंगल AED इक्वल टू ट्राइंगल होगा BCF के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ट्राइंगल AED इक्वल टू ट्राइंगल होगा BCF। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम एक ट्राइंगल का फाइंड आउट कर लें तो दो का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे, यहाँ पे तो एरिया भी नहीं निकालते, अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये, क्योंकि देखो अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है, तो क्या करें, हमको ये वाली पता होनी चाहिए साइड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम लिखेंगे बड़ा ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये फार्मूला होता है, ठीक है, पता होना चाहिए यहाँ पे। तो ये लेंथ यहाँ कितनी है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और एरिया है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 8 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे का एरिया निकल आया, पूरे रेक्टेंगल का 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम एरिया निकाल लें इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल निकाल लें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको एरिया निकल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे, नेम दे रहे हैं DAE, ठीक है, DAE इक्वल टू इसका फार्मूला था 1/2, बेस है यहाँ पे AE और हाइट है यहाँ पे है AD, मतलब फार्मूला ये होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हमने बेस क्या था AE था, ठीक है, जिस पे परपेंडिकुलर लाइन आती है वो बेस होता है, AE बेस हो गया, AD हाइट हो गई। तो 1/2 AE यहाँ पे 5 है और AD है यहाँ पे 8, AD है 8, ठीक है। 2 1 जा 2 4 जा 4 5 जा 20 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही एरिया इसका भी दोनों इक्वल है ना, तो इसका भी एरिया कितना होगा इस वाले ट्रायंगल का, वो 20 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे BCF इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका भी क्या निकल आया, एरिया है ना, स्क्वायर में जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका भी एरिया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, दोनों इक्वल। तो अब हमको निकालना है एरिया ऑफ इस वाले फिगर का निकालना था,
DEBF। तो क्या करें, पूरे में से जो एरिया निकाला था रेक्टेंगल का उसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल आएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ DEBF का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में से माइनस कर देंगे किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है DAE और माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के जो एरिया है उनको माइनस कर देंगे BCF। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे तो टोटल का निकाला था वो निकल गया था 160 और इसका निकाला था 20 और इसका भी 20 निकल आया था और बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 160 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 40, तो 160 में 40 जाएगा तो कितना 120 सेंटीमीटर इसका, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही आंसर निकल के आएगा। अब देखो सेकंड मेथड से हम बता दे रहे इसको। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, हमने फिर फिगर बनाया दोबारा समझाने के लिए। ये था ABCD फिगर जो गिवन था ABCD। ठीक है, ये लिख लिया हमने, ये D बना हुआ है, ये यहाँ पे है E और यहाँ पे है F। ठीक है, ये वाली साइड यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। ये रफली फिगर बना लिया है। ये पूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बचेगी, 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर बचेगा, ये निकाल लिया। ठीक है, ये हमको पता है कितना 8 सेंटीमीटर ये है तो 8 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो अगर हम देखो, अगर हम बीच से भी अगर इसको इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ध्यान से देखना, तो ये कितनी रहेगी, जितना हमारा ये रहेगा जितनी ये रहेगी, ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये वाली और ये वाली सब क्या पैरेलल है और ये इक्वल भी है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम एरिया निकालें, ठीक है, एरिया ऑफ दिस फिगर का निकालें, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ DEBF का इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। क्या बन गया है, पैरेललोग्राम हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस तो हमारा ये हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा ये, तो बेस हो जाएगा BE मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी ये। तो हाइट को हम लोग ये वाली हाइट भी ले सकते हैं मल्टीप्लाई AD। ठीक है, क्योंकि ये और ये इक्वल है। तो BE कितना है 15, AD कितना है 8। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, 15 8 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकाल, लेकिन यहाँ बताना पड़ेगा कि इसमें से इसको सेपरेट किया, ये इक्वल टू इसके ये हाइट है। ठीक है, तो इस पर हमने बताया, मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा सेकेंड मेथड, तो ये भी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो दोनों मेथड हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड। इसकी साइड गिवन है इक्विलेटर ट्रायंगल की, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जो गिवन था वो हमने लिख लिया है। इक्विलेटर ट्रायंगल है वो गिवन है, उसकी साइड। ठीक है, तो देखो इसको हम दो मेथड से बताएंगे। ठीक है, एक फार्मूले से, एक विदाउट फार्मूले से फिगर बना के। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं फिगर बना के। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने बना लिया इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये लिख दे रहे ABCD, ध्यान से देखना। इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू हो गया CD, सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, देखो हमको एरिया जो निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट, यही ऐसे तो निकालते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, देखो बेस यहाँ पे ये, तो ये तो हमको पता है, ये 16 साइड है ना, √3 ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन, सेम गिवन है। अगर हमको यहाँ पे बेस तो पता चल गया, लेकिन हमको हाइट नहीं पता है। तो हाइट के लिए अगर ध्यान से देखें, तो हाइट के लिए अगर हम लोग यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइट हो गई।
ये परपेंडिकुलर क्या किया, ड्रॉ किया, ये हो गया, ये हाइट होगी, क्या बन गई, अब ये हाइट बन गई। अब ये पता नहीं, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल बन गया हमारा 90 डिग्री, इस साइड वाला भी एंगल बन गया 90 डिग्री। और इसने क्या किया, जो बेस था इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बेस जो था BC इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब इसको अगर ये D पॉइंट पे आता है तो BD इक्वल टू DC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, नाउ लिखेंगे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर साइन होता है, ड्रॉ परपेंडिकुलर AD किस पे किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AD ऑन बेस BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब क्या लिखेंगे, सो BD हाँ BD इक्वल टू DC हो जाएगा, BD इक्वल टू DC हो जाएगा। ठीक है, अब हमको BD हम फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि BD फाइंड आउट, तो BD कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, BD क्या करेंगे इसमें, देखो BD कैसे निकालेंगे, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD प्लस DC। तो BD की जगह पे हम DC लिख सकते हैं, DC की जगह पे BD लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं BD प्लस BD, 2 टाइम लिख लिया, ये हो गया 2 टाइम्स BD हो गया। ठीक है, अब BC हमको पता है 16 स्क्वायर रूट 3y गिवन है। अब फाइंड आउट करना BD की वैल्यू, तो क्या कर BD से जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट 3y 2 बन जाए 2 8 जाए, ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया, ये निकल के, दोनों इक्वल निकल के आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया ये है। अब हमको निकालना है ये हाइट, कैसे निकालें, अब ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि ये वाली तो साइड हमको पता ही है, ये कितनी है 16 स्क्वायर रूट 3, और ये पता है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है, इसका स्क्वायर होता है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ ट्रायंगल, नाम दे देंगे ADB में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BA का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब BA तो हमको पता है साइड है, तो ये कितनी है 16 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू AD। ठीक है, AD फाइंड आउट करना, एज इट इज लिखा रहने, तो BD कितना 8 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव का इस साइड जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर करें, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट करें इसको, ठीक है, वैसे भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, आइडेंटिटी कौन सी है, देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर ये लिखा हुआ है तो एक ब्रैकेट में हो जाता है x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है x माइनस वाई। ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। वैसे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी हमारा आंसर निकल आएगा, लेकिन हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला, यहाँ x की जगह पे ये है और y की जगह पे ये है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू x की जगह पे ये है 16 स्क्वायर रूट 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट 3 हो गया। यहाँ पे क्या है 16 स्क्वायर रूट 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट 3। अब क्या है, ये लाइक टर्म है, बिल्कुल सेम है, स्क्वायर रूट 3 यहाँ भी है, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 और 16 क्या हो जाएगा, 8 और 24 हो जाएगा, 24 स्क्वायर रूट 3 आ गया। ठीक है, 24 स्क्वायर रूट 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन है इसके बीच में। ठीक है, यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8 स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, तो 24 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे AD है क्या, मेरी हाइट है, हमको फाइंड आउट करना है केवल AD की वैल्यू, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सब पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा आके। ठीक है, अब हम बनाना पड़ेगा प्राइम फैक्टर, से प्राइम फैक्टर करेंगे फिर पेयर बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 24 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा होता है 24। ठीक है, ये होएगा 24 के फैक्टर। 8 के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 3 लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पेयर बनाने होते हैं, तो देखो पेयर यहाँ पे बन रहे हैं,
इसका पेयर बन रहा है, ये 2 और ये 2 ले लो, इसका पेयर बन गया, ठीक है। 3 और ये वाला 3 लो, पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है। तो जब पेयर बनता है ना तो क्या करते हैं, जब पेयर बनता है तो क्या करते हैं, जब अब पेयर बना लिया, अब स्क्वायर रूट हटाएंगे, जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हर एक पेयर में से एक एक वैल्यू को बाहर ले लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 2 जा 24 आ गया। तो हाइट जो यहाँ पे आ गई, ठीक है, हाइट क्या आ गई, मैं हाइट इक्वल टू AD, वो हमारी यहाँ पे निकल आई, हाइट इक्वल टू AD निकल आई 24। तो यहाँ पे हाइट मिल गई, ठीक है, 24 सेंटीमीटर ये हो गई, ठीक है। अब हाइट पता चल गई, ठीक है, और हमको बेस तो पता ही था। तो अब एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, नाम हमने क्या दे दिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ABC का इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई ये हाइट हो गई। तो बेस तो पता ही है 1/2, बेस मतलब साइड हो गई 16 स्क्वायर रूट 3, हाइट कितनी निकल के आई 24, ठीक है। अब ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर दोनों मिला के क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 बन जा 2 8 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 24 और स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे सेंटीमीटर, इसका यूनिट जरूर लिखना है, याद रखना। अब यहाँ पे 8 4 जा 32, 2 यहाँ पे आ गया, 3 करी, 8 2 जा 16 और 3 90 192 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हमने बताया फिगर से, ठीक है। अगर फार्मूला याद है तो ये जल्दी हो जाएगा। अभी हमने एरिया निकाला फिगर से समझा के, ठीक है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो इस प्रकार से करना पड़ेगा, अगर फार्मूला है तो ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, सेकेंड बता दे, ये तो बताया फर्स्ट मेथड, ये फार्मूला से बता दे रहे हैं। तो इसका फार्मूला जो होता है, ठीक है, वो होता है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट 3/4 और यहाँ पे साइड का स्क्वायर, बस ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला याद है तो इजी हो जाएगा, क्योंकि केवल साइड लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/4 लिखा और साइड कितनी थी 16 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 3/4 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 टाइम्स 16 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर रूट 3, यही तो होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे। अब पहले ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 होता है तो ये 3 बन जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है पूरा होल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ले लें, इसको लें तो पूरा होल नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4 जा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और मल्टीप्लाई 4 ये, और इसका मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहेगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 16 4 जा 64 और 64 और यहाँ मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 3 4 जा 12, 1 करी चला जाएगा, 3 6 जा 18 और 192 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर निकल गया, ठीक है। तो देखो सेम निकल गया, यही यहाँ से निकल गया। अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला रख के हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड से हमने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 153 सेंटीमीटर। सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज 153 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्किल। सर अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस भी फाइंड आउट करना है, एरिया भी फाइंड आउट करना है सर्किल का। और यहाँ पे दो चीज़ का सम दिया गया है, सर्कमफ्रेंस का सम दिया गया और रेडियस का सम दिया गया इक्वल टू 153। जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये कंडीशन को देखो, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, इक्वल टू होता है 2 पाई r, जहाँ पे r क्या है रेडियस। तो अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ATQ क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल मतलब 2 पाई आर प्लस रेडियस ये दिया है, इनका दोनों का सम इक्वल टू है 153, ये गिवन है। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकालें। यहाँ से अगर देखें, ठीक है, दोनों में आर है तो आर बाहर ले लें, यहाँ क्या बचेगा 2 पाई प्लस 1 इक्वल टू 153। ठीक है, अब यहाँ पे आर ऐसे ही लिखा रहने देंगे 2 और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और प्लस 1 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पाई इक्वल टू 22/7 लिया है। ठीक है, इक्वल टू 153। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 प्लस 7 प्लस 1 वाई इक्वल टू 153। अब यहाँ पे ले लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पूरा होल नंबर तो सपोज कर लेंगे 1 है यहाँ पे। ठीक है, 1 कर लेंगे तो ये कैल्शियम क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ 44 रहेगा, 1 से डिवाइड करें 7 टाइम्स तो 1 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा इक्वल टू 153 हो गया। बस सॉल्व करना है इसको, तो आर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 44 प्लस 7/7 इक्वल टू 153। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4 और 7 11 1 कैरी 51/7 इक्वल टू 153, ये आ गया निकल के। ठीक है, ये यहाँ पे निकल के आ गया। तो अगर इसको ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ पे ही हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, होल नंबर ये 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आर मल्टीप्लाई 51 इक्वल टू 153 मल्टीप्लाई 7। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, आर की, तो आर से जो भी मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में हो जाएगा 51। ठीक है, अब देखो किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 3 से। ठीक है, सबसे पहले 3 से करते हैं तो 3 बन जा 3, 2 बचेगा 3 से बन जा, इसको करेंगे तो 3 5 जा 15 और 1 आ जाएगा, ये हो गया। तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 51 मल्टीप्लाई ये 7 डिवाइड बाई 17। अब देखो 17 बन जा 7 7 2 जा 34 73 जा होता है 51 और 3 मल्टीप्लाई 7 21 सेंटीमीटर, क्या आ गया 21। अब हमको रेडियस तो पता चल गई, यहाँ पे क्या आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं और एरिया भी निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल फार्मूला बताया था 2 पाई आर। ठीक है, 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर निकल के आया 21, आर निकल के आया 21, 7 बन जा 7 7 3 जा होता है। ठीक है, और सर्कमफेरेंस निकाले तो ये सेंटीमीटर में आएगा। ये हो जाएगा, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 4 जा 12 1 करी फिर 12 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर आएगा। ये निकल के आ गया सर्कमफेरेंस। अब निकालना है एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल ये इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर और जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 21 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो 7 बन जा 7 7 3 जा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 63 मल्टीप्लाई 21 66 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 21 मल्टीप्लाई कर ले 66 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा, 1 से करेंगे तो 66 रहेगा, क्रॉस लगा 2 से 2 6 जा 12 1 करी 2 से 12 132 प्लस कर ले 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा 1386, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोनों आंसर हमने यहाँ पे निकाल दिए। तो इस पर क्वेश्चन नंबर ये 12 था, पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हुआ, यूनिट यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है मीटर है, हमने क्या किया यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया है, यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है यहाँ पे मीटर लिख लें, क्या लिख लें मीटर, सेंटीमीटर नहीं रहेगा मीटर रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी हम कर ही दे रहे हैं, ये मीटर में रहेगा। ठीक है,
सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट जो दी रखी सेम यूनिट लिखनी होती है, और ये भी किस में हो जाएगा, मीटर में ही रहेगा, सेंटीमीटर में ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप लोग वहाँ मीटर लिखना। अब यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 10 मीटर, 6 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹16 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे बात 4 वॉल्स की बात हुई है, तो 4 वॉल्स का हमको एरिया पता होना चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लेंथ भी दे दी, ब्रेथ भी दे दी और हाइट भी दे दी है। तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक क्यूबाइड फॉर्म होगा। एक जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर की ₹60 है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम की फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वॉल्स का जो फार्मूला होता है वो हम लिख दे रहे हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई हाइट, 2 मल्टीप्लाई हाइट, और यहाँ पे होता है लेंथ। ठीक है, और प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो 2 मल्टीप्लाई एच और यहाँ पे एल प्लस बी, ये हो जाएगा, और जो यूनिट होगी उसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट अभी मीटर में चल रही है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे ये लेंथ है तो ये एल हो गई। ठीक है, ये एल हो गई, और ये ब्रेथ हो गई, और ये हाइट हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ बस फार्मूले में पुट कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई एच की जगह पे है 4 और एल प्लस बी, ये है 10 प्लस 6, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये जाएगा 8 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 एरिया होता है 128 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स पता चल गया। ठीक है, अब ये मीटर स्क्वायर, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर की, तो ये दे है, तो इतने इस मीटर कितनी होगी, ठीक, इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये जो निकल के आया कितना 128 और मल्टीप्लाई कितना था 60 था। ठीक है, ये हो जाएगा रुपीज़ में, मल्टीप्लाई कर देना। जीरो का है तो यहाँ पे देखो जीरो, तो जीरो हमने पहले लिया। अब 6 का केवल करना है, 6 8 जा 48, 8 4 करी चला जाएगा, 6 2 जा 12 और 4 16, 1 करी चला, 6 1 जा 6 और 7, ये निकल के आएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर निकल के आएगा। और दूसरा क्या होता है, देखो क्या होता है, रेट, वो जो रेट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, बता दे रहे रेट कितना गिवन है 1 स्क्वायर मीटर का ₹60। तो क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और मल्टीप्लाई इसमें रेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई जो रेट होगा वो करना है, बस ये ध्यान रखना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने निकाला ही है, कितना निकाला 128, और रेट कितना था 60, बस ये 8, बस यही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों से कर सकते हैं, जिससे भी करना हो। तो हमने ऐसे बताया हुआ, ये भी है कि रेट लिख लेना है और ये लिख लेना है, क्योंकि एरिया 4 वॉल्स तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।